Jai Hind to all of you. My name is Atul Deman. Welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So आज हम लोग एक सेशन लेकर आ रहे हैं जो करंट से रिलेटेड है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो इंडियन पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है अपनी जो यूनाइटेड नेशन के मिशंस थे जो स्पेसिफिकली काम कर रहे थे इन द साउथ सुदान रीजन, वहां पे हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू दिस। ओके, सो लगभग 135 इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, हमारे जो ट्रूप्स थे, जवान थे, उन्होंने साउथ सुदान में इंडियन यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत जो है साउथ सुदान में स्टेबिलिटी लाने के लिए पूरी योगदान दिया, पूरी भूमिका निभाई है। सो इसी भूमिका को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली मेडल दिया है हमारे जवानों को। ठीक है, सो ये कहां पे था? ये जोंगलाई स्टेट, द ग्रेटर पाइबोर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो साउथ सुदान का हिस्सा है, वहां पे हमारे फोर्सेस ने ऑपरेशंस किए हैं, बहुत ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज किए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम किया है। लेट्स बिगिन विद दिस फैक्ट। अब बात करते हैं कि साउथ सुदान एक्चुअली है कहां पे। साउथ सुदान है हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये साउथ सुदान को और थोड़ा सा वाइडर कर देंगे। सो वी सी दिस इज द जोंगलाई रीजन जहां पे हमारी फोर्सेस जो है काम कर रही थी, एंड दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, पाइबोर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जहां पे फोर्सेस जो है कंधे से कंधा मिला के काम कर रही थी टू ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी वंस अगेन। चलो इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं। सो हमारे जवानों को तो इस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन मिली, लेकिन इसके साथ साथ श्रीलंकन पीस कीपिंग फोर्सेस को भी जो सर्व कर रहे थे वहां पे, उनको भी ये रिकॉग्नाइजेशन मिली है। और ये रिकॉग्नाइजेशन जो है यहां पे बेसिकली यहां के जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के जो कमांडर थे, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनकी बात कर लेंगे। सो ही वाज शैलेश तिनाकर, है ना। सो ही वाज द कमांडर ऑफ दीज इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस व्हिच वर वर्किंग इन द साउथ सुदान रीजन। ठीक है, चलिए इनके बारे में और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। इसमें ये चीजें हैं कि जितनी भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस हमारी सर्व करती हैं, इनफैक्ट किसी भी देश की अंडर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, तो उनकी जो ड्रेस होती है वो बैरे सबसे अलग होती है। बैरे होती है ब्लू बैरे, जो दिखाती है शांति का प्रतीक, कि जहां पर भी ये फोर्सेस जाती हैं, ये फोर्सेस कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके स्टेबिलिटी लाती है उस रीजन में। ठीक है, स्टेबिलिटी लाती है उस रीजन के अंदर। और साथ ही साथ ये जो फोर्सेस होती हैं, ये फोर्सेस को थोड़ा सा स्पेशल सैलरी मिलती है, ताकि ये फोर्सेस जो है अपना स्पेशल सैलरी, मतलब जो सैलरी इनकी होती है उससे थोड़ा सा हट के इनको सैलरी मिलती है, क्योंकि वो जो एरियाज होते हैं वहां पे एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, वहां पे ये जवान अपने घर परिवार को छोड़ के सर्विस देते हैं। ठीक है, सो लेट्स और समथिंग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, दैट दे वर एंगेज्ड इन मल्टीपल ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, दे वर एंगेज्ड इन सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से वेटनरी कैंप लगाए थे। उसके साथ इन्होंने जो इंटर कम्युनल वायलेंस चल रहा था सुदान के अंदर, उसको भी बहुत हद तक मिनिमाइज किया, कम किया, और तब जाके स्टेबिलिटी वहां पे आई। और इनफैक्ट इस सारी चीजों को और बढ़ाने के लिए, मतलब ये जो सारी चीजें हुई, इन सारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने के लिए बेसिकली एक फ्लडिंग का सिचुएशन आ चुका था सुदान के अंदर, जहां पे ये सर्व कर रहे थे। बट फिर भी इन जवानों ने हौसला नहीं हारा, और अल्टीमेटली व्हाट दे डिड बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग, बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी लोगों की, तो इन्होंने कंधे से कंधा मिला के ये सारी डिस्प्लेसमेंट लोगों की और तब जाके लोगों को सेव किया उस रीजन के अंदर। सो ये सारी चीजें जो है बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का जो रोल होता है यूनाइटेड नेशन मिशंस के अंदर, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसको कंट्रीब्यूशन, हमारी फोर्सेस का जो जवानों का कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी हद तक ज्यादा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो इंडिया के अंदर तो बिल्कुल बल्कि बाहर भी इंटरनेशनल मिशंस के अंदर भी हमारी फोर्सेस पूरा का पूरा अपने आप को लोहा मनवा रही हैं। अपनी ट्रेनिंग का, अपने जवानों का, अपने उस्ताद का सारा जो होता है कि एक तरीके से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें हमारी फोर्सेस कर रही हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।